नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी दोस्तों बीएचटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके के दोस्तों 100 प्रश्न होने वाले हैं और 300 नंबर के होने वाले। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बीएचटीसी के एग्जाम की दृष्टि से। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। काफी कम समय के अंदर हम 100 प्रश्न करेंगे और आपको दोस्तों हर एक प्रश्न का आंसर देना। दोस्तों कितने प्रश्न सही होते हैं आपके एंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना दोस्तों। जितने भी प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, जिससे आपको भी पता चलेगा दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आप बीएचटीसी का एग्जाम फाइट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और बाकी सब का भी आपको पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है, क्या दे सकता है बताइए। सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है, क्या अवशेष, विशेष, अनोखा या विलग। बताइए दोस्तों सबसे उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा। सबसे उचित विशेष दोस्तों। 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों इससे आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिगम में उपयोगी विधि कौन सी है दोस्तों। करके सीखना, अनुभव से सीखना, सुनकर सीखना या अवलोकन से सीखना। अधिगम में उपयोगी विधि कौन सी है बताइए। सबसे उचित 3 नंबर वाला विकल्प करके सीखना दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण का प्रत्येक संबंध किससे है। शिक्षण का प्रत्येक संबंध किससे है बताइए। विद्यार्थी से, विद्यालय से, सहपाठी से या समाज से। दोस्तों शिक्षण का प्रत्येक संबंध किससे है, कौन सा विकल्प सबसे उचित हो जाएगा। विद्यार्थी से दोस्तों। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक कर्म का संबंध विद्यार्थी की किस प्रवृत्ति से है दोस्तों। सबसे उचित विकल्प अभिरुचि, अभिवृत्ति, आवश्यकता या तीनों से। मनोवैज्ञानिक कर्म का संबंध विद्यार्थी की किस प्रवृत्ति से है, सबसे उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा बताइए। तीनों से है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी संगठन समूह के सम्मुख कोई संकट खड़ा होता है या उसे किसी समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखाता है। समग्र समूह, विद्वान सदस्य, नेता या भीड़ तंत्र। दोस्तों बताइए समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग कौन दिखाता है बताइए। नेता दिखाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है दोस्तों। नेता का पद विद्यालय के अंदर किसे प्राप्त होता है। शिक्षक को, शाला प्रधान को, छात्र को या छात्रा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी को। बताइए दोस्तों नेता का पद विद्यालय के अंदर किसे प्राप्त होता है। शाला प्रधान को दोस्तों। अगला प्रश्न, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है। सबल होता है, निर्बल होता है, अधूरा या पूर्ण होता है। बताइए समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। निर्बल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूं कि वे भी कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाता है दोस्तों। प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समाजवादी तांत्रिक या आशावादी। बताइए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समझौतावादी या आशावादी, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, समझौतावादी। अगला प्रश्न, एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है बताइए दोस्तों। रोबीता व्यक्तित्व, मुस्कुराता चेहरा, अधिकारवादिता या प्रभावशीलता। बताइए दोस्तों किस प्रकार का। प्रभावशीलता दोस्तों। अगला प्रश्न, समूह के नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, शांत व गंभीर हो या धनी हो। दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। शांत व गंभीर हो दोस्तों। अगला प्रश्न, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता हो, उसकी रुचियों में विविधता हो, केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, वह खेल कूद में भी भाग लेने वाला हो। दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। उसकी रुचियों में विविधता हो दोस्तों, सबसे उचित विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न,
यदि किसी नेता में उत्साह की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। इस कथन से आप कहां तक सहमत है दोस्तों? असहमत है, आंशिक असहमत, पूर्ण सहमत या असंभवतः सहमत दोस्तों। यदि किसी नेता के उत्साह में कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। इस कथन से आप किस प्रकार सहमत है? पूर्णतः सहमत है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए, क्यों? बताइए। सदैव, कभी नहीं, संभवतः या प्राय। शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए। किस प्रकार होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। कभी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उन्हें रुपए उधार दे या उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे या उनके घर जाया करे। बताइए दोस्तों, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए दोस्तों। उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे दोस्तों। अगला प्रश्न, सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है, सदैव, कभी नहीं, प्राय या नहीं। सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है। बताइए दोस्तों। कभी नहीं करता है। अगला प्रश्न, सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का साहचर्य का अनोखा होता है, प्रतिबोध होता है, संबंध, अवबोध या अबोध। बताइए। सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का और साहचर्य का अनोखा होता है, क्या? प्रतिबोध, संबंध, अवबोध या अबोध। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रतिबोध अनोखा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं दोस्तों? सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं? दूसरों से अलग, नई नई, मनपसंद या गणवेश दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरों से अलग दोस्तों, सबसे उचित विकल्प। अगला प्रश्न, किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक किस प्रकार करेगा? अविस्तार, सविस्तार, व्यापक या विलग। बताइए दोस्तों। सबसे उचित विकल्प सविस्तार दोस्तों। अगला प्रश्न, सृजनशील अपने कार्यों का करता है प्रदर्शन, छिपाव, प्रसार या संकलन। बताइए किस प्रकार करता है? प्रदर्शन करता है दोस्तों अपना। अगला प्रश्न, बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए, प्रोत्साहित, मूल्यांकन, हतोत्साहित या प्रशंसित। बताइए दोस्तों किस प्रकार करना चाहिए? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित रहती है? लक्ष्यों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर या शिक्षण पर। बताइए। लक्ष्यों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर या शिक्षण पर। मूल्यांकन प्रक्रिया किसके ऊपर आधारित रहती है? शिक्षण उद्देश्यों के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का ध्येय क्या कहलाता है दोस्तों? केवल शैक्षिक उपलब्धि पता लगाना, स्वर्ण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, बालक की जानकारी प्राप्त करना या विद्यालयों की उपलब्धि का पता करना। बताइए मूल्यांकन का ध्येय क्या है दोस्तों? ये मूल्यांकन का ध्येय स्वर्ण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा दोस्तों? कौन सा होगा? सर्वाधिक। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की किस सीमा तक हुई है दोस्तों? अगला प्रश्न, मापन का अस्तित्व है मूल्यांकन के समक्ष कैसा है दोस्तों? कैसा है? उसके सहयोगी का दोस्तों। अगला, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण द्वारा दोनों तरफ से खुली हुई हो। इस कथन से आप किस प्रकार सहमत होंगे दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प पूर्णतः सहमत होंगे दोस्तों? अगला प्रश्न, मौन रखकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते, इस कथन से आप कितने सहमत है दोस्तों? असहमत है दोस्तों इस कथन से। अगला प्रश्न, विचारों के विफल आदान प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप हो। यह कथन आप कितना सहमत है? प्राय, पूर्णतः सहमत, संभवतः या असहमत। बताइए दोस्तों क्यों पूर्णतः सहमत है दोस्तों इस कथन से। अगला प्रश्न,
विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है सरल भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की या विदेशी भाषा की। बताइए, संचार विचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होगी? बताइए किसकी होगी? समुचित भाषा की होगी दोस्तों। अगला प्रश्न, विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह सत्य है, यह कुछ सत्य है या पूर्णतः असत्य या कुछ नहीं कह सकते दोस्तों इसके बारे में। बताइए, सबसे है दोस्तों, ये सत्य है सबसे ज्यादा, क्योंकि मानसिक उपस्थिति होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यह सही है, यह सत्य नहीं है, संभवतः यह सही है या यह कभी कभी ही सही है दोस्तों। कौन सा विकल्प सबसे उचित हो जाएगा? सबसे उचित यह सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षागत शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है। क्या यह सत्य है? बताइए दोस्तों, सत्य है, असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या कहा नहीं जा सकता दोस्तों इसके बारे में? यह बिल्कुल दोस्तों सत्य है। अगला प्रश्न, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस बात से आप कितने सहमत है दोस्तों? पूर्णतः असहमत है, आंशिक असहमत है या संभवतः या पूर्ण सहमत है दोस्तों? बताइए, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस कथन से आप सहमत है या नहीं? बताइए दोस्तों, पूर्णतः असहमत है दोस्तों इस कथन से। अगला प्रश्न, कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जा सकता है जलवायु के द्वारा, प्रकाश, उपलब्ध साधन व समय द्वारा या सभी के द्वारा? बताइए दोस्तों, उपलब्ध साधन व समय के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? बताइए, निजी ट्यूशन करने में, छात्रों से मुक्त सामान मांगने में या छात्रों को पढ़ाने में या छात्रों को परामर्श देने के अंदर? बताइए दोस्तों, निजी ट्यूशन से या छात्रों से मुफ्त सामान मांगने में, छात्रों को पढ़ाने में या छात्रों को परामर्श देने में दोस्तों किस काम के अंदर अध्यापक को सबसे ज्यादा आनंद आता है? बताइए, छात्रों को पढ़ाने के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मैं एक पुरुष अध्यापक हूं, मुझे खुशी होगी कि यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूं, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं, घर से दूर विद्यालय में कार्य करूं या सरकारी विद्यालय में कार्य करूं? बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं, यह सबसे उचित 3 नंबर वाला विकल्प हो जाएगा दोस्तों। अगला, शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान होते हैं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, छात्रों की अपनी सीमाएं होती है या छात्र भी बालकों के समान होते हैं दोस्तों? बताइए, शिक्षक को सोचना चाहिए किस प्रकार कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है दोस्तों? बताइए, शिक्षा पर अधिक धन देकर, शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके या परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके दोस्तों, सबसे उचित विकल्प 3 नंबर। अगला प्रश्न, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी या शिक्षा पर अधिक व्यय दोस्तों? समाज के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण दोस्तों अंधविश्वास। अगला प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने व्यवसाय का चयन किया है? सदैव, कभी कभी, कह नहीं सकते या ऐसा विचार नहीं आता? बताइए दोस्तों, किस प्रकार सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने व्यवसाय का चयन किया है दोस्तों? ऐसा विचार नहीं आता दोस्तों। अगला प्रश्न, अध्यापन एक ऐसा व्यवसाय है क्यों? वेतन अच्छा मिलता है, पढ़ाने में आनंद आता है, घर से दूर जाना नहीं या छात्रों से मुफ्त सेवा का अवसर मिलता है? बताइए, अध्यापन एक ऐसा व्यवसाय है, बताइए अच्छा व्यवसाय है कि
क्यों व्यवसाय है? क्योंकि पढ़ाने के अंदर आनंद आता है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उसमें आपको भाग लेने जाना है, आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे आप? अवश्य जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रमुख कार्य छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रमुख कार्य होता है दोस्तों विद्यालय का। अगला प्रश्न, समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? वे पढ़े लिखे होते हैं, 1 नंबर मिलेगा दोस्तों, इसको आप करोगे। समाज के सदस्य होते हैं, 2 नंबर। भावी नागरिक बनाते हैं, 3 नंबर दोस्तों। और उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है, 0 नंबर मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों सबसे उचित विकल्प वे भावी नागरिक बनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है, क्या आप इस कथन से सहमत है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल नहीं सहमत, बिल्कुल। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व के विकास के अंदर योगदान किसका होता है? शिक्षक का, परिवार का, धन दौलत का या रिश्तेदारों का? बताइए किसका योगदान सर्वाधिक होता है? परिवार का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वे पहले छात्रों को तत्पर करे, विषय वस्तु को खूब पढ़े, कक्षा को डांटकर शांत कर दे या छात्रों को भी सहभागी बनाए दोस्तों। कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करे? कि वे छात्रों को भी सहभागी बनाए दोस्तों। अगला प्रश्न, गणित किस प्रकार का विषय है दोस्तों? बताइए किस प्रकार का गणित विषय है? गणना संबंधी विषय है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व बाल्यकाल अवस्था कहलाती है कौन सी? 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक संवेदना कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक या अंतःक्रियात्मक? सामाजिक संवेदना कैसी प्रक्रिया है? बताइए दोस्तों सबसे उचित विकल्प अंतःक्रियात्मक दोस्तों। अगला प्रश्न, सामाजिक संवेदना संबंध प्रत्यक्षीकरण होता है किस प्रकार? संगठित, मेल युक्त या मुक्त? बताइए सबसे उचित विकल्प संगठित दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जिस प्रकार के आपके बीएसटीसी के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा लेवल था दोस्तों आज के प्रश्नों का। आज के प्रश्न के अंदर 50 में से अगर आपके 40 प्रश्न सही होते हैं तो आप निश्चित दोस्तों आपके बीएसटीसी के अंदर श्योर सिलेक्शन होने वाला दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, इससे ज्यादा लेवल नहीं आने वाला दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान जीके के 50 प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेड की हत्या से था? किससे संबंध था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चापेकर बंधु या वीडी सावरकर? किसका संबंध था पूना में मिस्टर रेड की हत्या से दोस्तों? किसका? चापेकर बंधु का दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? कौन थे दोस्तों? महाराजा तख्त सिंह थे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? कौन थे? संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत रामचरण या संत हरिदास जी? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइए। संत हरिदास जी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके बीएसटीसी के अंदर सभ्यता से एक प्रश्न डेफिनेटली आने वाला दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा काल था दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? कौन सा शासक था दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह थे दोस्तों। विकल्प तीसरा सबसे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत के अंदर चर्चित बनाया था? बताइए। प्रताप, दैनिक नवज्योति, लोकवाणी या प्रभात? बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बनाया था? बताइए। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों। अगला प्रश्न,
किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए कौन थी वो प्रसिद्ध मांड गायिका? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आला जिलाबाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर नहीं किया जाता। गेर, नेजा, चंग या पणिहारी? कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? पणिहारी नृत्य दोस्तों। अगला प्रश्न, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे दोस्तों? आहड़ के, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए। आहड़ सभ्यता के अंदर मिले थे दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह व राणा करण सिंह की छत्रियां अवस्थित है दोस्तों कहां? मंडोर, आहड़, नाथ द्वारा या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों इनकी छत्रियां। अगला प्रश्न, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह व नारायण करण सिंह की स्मारक, ये स्वयं ही प्रश्न रिपीट हो चुका दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? बताइए दोस्तों। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? विश्नोई, सभी को आना चाहिए प्रश्न। संत जाम्बूजी दोस्तों। अगला प्रश्न, सरवीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। किस राज्य के थे? जयपुर के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? नहीं है बताना दोस्तों। कौन सा नहीं है? नाहर सागर कुंड नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति निम्न में से कौन सी है दोस्तों? बताइए। अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। वीर विनोद है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बेराट या बागोर? ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? बताइए। आहड़ दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर या सीकर? गणेश्वर सीकर जिले के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी दोस्तों? बागोर की सभ्यता बताइए। कोठारी नदी के किनारे पर थी दोस्तों। अगला प्रश्न, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न। मत्स्य, पांचाल, चेदी या अर्जुननाथ? किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? कौन से महीने के अंदर? श्रावण महीने के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़, जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर? धौलागढ़ देवी का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अलवर जिले से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? कौन सा वस्त्र? पगड़ी माना जाता है दोस्तों। अगला, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? सभी को आना चाहिए प्रश्न। काफी अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। मंडन था दोस्तों। अगला प्रश्न, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा स्थान है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? बताइए। किस शासक के शासन काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? राजा उमेद सिंह के शासनकाल के अंदर दोस्तों। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कविमान, हेम कवि, सूर्यमल मिश्रण या श्यामल दास ने? राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कवि मान ने दोस्तों। अगला, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में सही क्या नहीं है दोस्तों? ये विकल्प दिए हुए इसके अंदर कौन सा विकल्प पंचपदरा बाड़ रिफाइनरी के बारे में सही नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? यह परियोजना एचपीसीएल तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है दोस्तों। कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प दोस्तों नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान के किस जिले में टापुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है दोस्तों? किस जिले के अंदर है? अलवर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? लीलवानी खान बताइए दोस्तों, किसके अंदर? बांसवाड़ा जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर या बीकानेर? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, बेलाडीला खान संबंधित है तांबा से, बॉक्साइट, लोह से क्या जिप्सम से? बेलाडीला खान संबंधित है किस खनिज से संबंधित है दोस्तों? बताइए, लोह असेक से हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले किस राज्य में स्थित है? बताइए, गुजरात, राजस्थान, असम या त्रिपुरा? मंगला तेल क्षेत्र, ये अच्छा प्रश्न है, राजस्थान से दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोखला, मगरा व नाली है? बकरी की है, भेड़ या गाय या भैंस की दोस्तों? चोखला, मगरा व नाली किसकी है? भेड़ की है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? औसत लिंगानुपात 928 दोस्तों। बताइए कौन से जिले हैं? कितने हैं? 12, 13, 18 या 15? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? 15 है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है? कला निधि नहीं है, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा और संगीत ये राज, ये 3 है दोस्तों। अगला, गढ़बीठली दुर्ग स्थित है अजमेर में, आमेर, गजनेर या मंडोर के अंदर? गढ़बीठली दुर्ग किसके अंदर है? बताइए दोस्तों, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? 1628 ईस्वी से 1651 ईस्वी महाराणा जगत सिंह के शासनकाल के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजविलास की रचना की किसने की थी? राजविलास की रचना कवि मान ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था? ये दोस्तों बिलोट माता के मंदिर में दोस्तों। अगला प्रश्न, गोगाजी के गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि कौन सी है दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी के लिए मेला लगता है दोस्तों। अगला, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी संख्या है? अच्छा प्रश्न है, 36 दोस्तों। अगला, नेजा से आज से है दोस्तों, नेजा से आज से है, ये रामदेव जी की दौजा है दोस्तों, पचरंगी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियां प्राप्त होने वाला प्रगण है दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धवलपुरी या सिरोही दोस्तों? सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां राजस्थान के कौन से स्थान से प्राप्त हुई थी दोस्तों? बताइए, सिरोही से। अगला प्रश्न, मूर्खियों से आज से क्या है दोस्तों? मूर्खियों से आज से क्या है दोस्तों? ये कान के आभूषण है। अगला प्रश्न, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी थी दोस्तों? कौन सी टीम थी? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए थे? अच्छा प्रश्न है, बताइए कितने पदक हासिल किए थे? 5 पदक हासिल किए थे दोस्तों। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 कब से लागू होगी दोस्तों? बताइए कब से लागू हुई थी? 1 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी में शामिल सुविधाएं कितनी शामिल सुविधाएं हैं? ये QR कोड स्कैन है, वेरिफिकेशन के लिए OTP है और नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर, सभी की सभी थी दोस्तों सुविधाएं। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का
कौन सा स्थान है दोस्तों? कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है दोस्तों भारत का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड और राजस्थान जीके के 100 प्रश्न थे। आपके एग्जाम के अंदर ये 100 प्रश्न 300 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपके 100 प्रश्न के अंदर से 70 या 75 प्रश्न भी या 80 प्रश्न भी सही होते हैं दोस्तों, आप सेफ स्कोर के लिए जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।